फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 5। तो यहाँ मैं काले वाले चने हैं वो बनाऊँगी और देखती हूँ बेटी के लंच में आज मैं क्या देती हूँ। और आज है बेटी का स्कूल। सोमवार को मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि बारिश बहुत थी और आज है मंगलवार। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। क्यों जा रहा है मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। और मैं ऐसा अपलोड नहीं कर पाई थी, किस वजह से नहीं किया मैंने, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी बेटी का स्कूल बैग पैक, ताकि मैं सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर रही थी क्या क्या उसे ले जाना है क्या क्या नहीं। और ये देखिए इसने अपनी डब्बी में ना चम्मच रखा हुआ है खाने का। ये मतलब एक पता नहीं गोल टाइप का कुछ था, कैरम का जो होता है वो रखा हुआ था इसने। होता है ना बच्चे स्कूल के पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं, तो ये इसने पहले रखा होगा जब जून में सॉरी मई में जब इसकी छुट्टियां पड़ी थी, तब से मैंने इसका पेंसिल बॉक्स पैक नहीं चेक नहीं किया था। और यहाँ इसकी ड्रेस थी तो मैंने सोचा चलो सब कुछ तैयारी पहले से ही करके रख देती हूँ। और ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गई, तो मुझे स्कूल से बहुत प्यार है। मैं सौ सौ प्रणाम करती हूँ स्कूल को कि वहाँ से हमारी लाइफ बनती है, ज़िंदगी बनती है बच्चों की। और आज के ज़माने में तो बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा। पहले के लोग तो ये था कि बिना पढ़े भी उन सरकारी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और अब तो बिना पढ़े लिखे को कहीं खाना बनाने का भी काम नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं ख़ुद को देख रही थी आईने में और ये मैंने बेटी का ना लंच बॉक्स पैक कर दिया। मैंने बनाए थे पनीर के सैंडविच और ये है टमाटो सॉस। आज का लंच उसका यही होने वाला है। फ्रेंड्स ये मेरा बच्चा रेडी हो चुका है, देखिए सोना सा। इधर देखो इधर देखो। फिर ऐसे कैसे पता चलेगा बेटा? बोलो हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। रहने दो। तो गाइस बेटी हो चुकी थी बिल्कुल तैयार रेडी। आधा मैंने किया इसे रेडी, आधा इसके पापा ने किया, क्योंकि ये ना बस ये अपने मन की करती है। इसे ना पापा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए। और आधा मैं तैयार करती हूँ कभी कभी, आधा ये अपने पापा से होती है। जैसे कि जूते पहनना, सॉक्स पहनना, ये सब इसके पापा करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों जा रहे थे बच्चे को छोड़ने। तो होता है ना बच्चों की जब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चे स्कूल जाने में फिर बहुत परेशान करते हैं। तो ये भी मन नहीं था इसका, देखा था आपने ब्लॉग में कि अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रही थी ऊपर। तो ये हमें आधे रास्ते में छोड़ देंगे क्योंकि साथ में जाएंगे तो बेटी बिल्कुल भी स्कूल के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि अपने पापा के लिए बहुत रोएगी। तो हम लोग पहुँच चुके थे स्कूल। वैसे अभी मैं नीनी को छोड़ने आ रही थी स्कूल और ये छुप रही है, अभी भी इसका मन नहीं है। और पढ़ाई तो देखो ज़रूरी है और कब तक छुट्टी करके बैठा के रखूँगी। हस्बैंड ने छोड़ के आधे रास्ते पे चले गए हैं, बाकी के आधे रास्ते पे मैं पैदल आई हूँ। जो चढ़ाई होती है ना वहाँ से, क्योंकि उनको काम पे जाना था ना ड्यूटी, इस वजह से। और गाइस यहाँ पे ना ये रोने वाला मुंह बना के बैठी हुई थी और मैं भी यहाँ बैठी थी। जब तक मैं बैठी रही तब तक तो ठीक थी। जैसे ही मैं जाने लगी ये थोड़ा रोने लगी, तो मैं इनका भाई जाना तो है ही, मैं इसे समझा रही थी। और मैं आ चुकी थी घर और मुझे अपनी बेटी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। लेकिन क्या करूँ, स्कूल तो उसे भेजना ही था, आखिर उसकी लाइफ तो बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि जो उसके माँ बाप ने नहीं किया वो मेरी बेटी भी ना करे। तो मैं यहाँ लेट गई थी थक के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बेटी को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उसके बिना ना। ऐसा लग रहा है घर में जैसे शांति सी है, मतलब सूना सूनापन, बहुत ही बेकार लग रहा है उसके बिना। अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। और अभी मैं घर आ गई उसे छोड़ के। रो रही थी लेकिन क्या करूँ गाइस, आप लोग जानते हैं हर माँ चाहती है कि जो माँ बाप नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, पढ़ लिखे, एक दिन माँ बाप का नाम रोशन करे। कुछ नहीं तो वो अपनी लाइफ के लिए अपनी ज़िंदगी बना ले पढ़ लिख के, कम से कम हमारे जैसा तो नहीं होगा अनपढ़। तो फ्रेंड्स बेटी तो स्कूल गई और बहन गई शॉप पे, नाश्ता कर लिया है, मैंने भी कर लिया है नाश्ता।
और अब मैं बनाऊंगी हस्बैंड जी के लिए लंच। तो यहाँ मैंने आटा गूंद के ले लिया था, और जब तक मैं आई स्कूल से बाबू को छोड़ के, तब तक बहन ने ये आलू बैगन की सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। और मैं बैगन हमेशा छील के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना छिलके वाले बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं स्कूल जा रही थी उससे पहले मैंने 6 बजे ये चने बना के रख के गई थी, और जो कि मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई पे जाना है ना, इसीलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिलाई सीख रही हूँ, तो अभी मुझे जाना है। कल मैं गई नहीं थी क्योंकि संडे था, और संडे वाले दिन दीदी ना छुट्टी रखती हैं, तो संडे को गई नहीं थी। और मैं शनिवार में भी नहीं गई, क्योंकि शनिवार में आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बताया था कि सुबह 5 बजे से पता नहीं कितने बजे से बारिश हो रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं जब 4:45 बजे उठी थी तब मुझे पता चला था कि बारिश बहुत तेज़ है, और पूरे छत पे पानी पानी हो गया था। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और आज मुझे एक सूट कंप्लीट करना है, बस उसका गला रह गया है, तो वो गला बनाना है। वैसे मैं यही कर देती उसको कंप्लीट, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी जो रील थी ना धागे की, वो वहीं दीदी के यहाँ मशीन में लगी रह गई, और दूसरा धागा मैं लगा नहीं सकती। तो सलवार तो कंप्लीट कर दी मैंने घर पे, लेकिन सूट रह गया। सूट मैं आज कर दूँगी पूरा कंप्लीट, और फिर उसके बाद में जो नया कपड़ा लिया है ना मैंने सूट का बहन के लिए, तो वो मैं सिलूँगी, प्यार से सिलूँगी उस सूट को, क्योंकि वो थोड़ा मतलब महंगा कपड़ा है, तो इसलिए। और फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो चुका है, अभी हम तीनों ने खाना खा लिया। मैंने, बेटी ने, ये देखिए, मैंने और बेटी ने और बहन ने, हम तीनों ने खाना खा लिया है। और अब मैं जाऊंगी सिलाई पे, फिर वहीं से 5 बजे अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मैं शॉप के लिए निकलूँगी, और बारिश हुई तो मैं वापस आ जाऊंगी, हो सकता है। वैसे तो जहाँ तक है मैं शॉप के लिए निकल जाऊंगी 5 बजे के बाद, वहाँ से फ्री होके सिलाई पे से। और अभी मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह से। और सुबह सुबह जब मैं उठी बेटी को तैयार करने के लिए स्कूल के लिए, लेकिन जब ये बारिश नहीं थी उस टाइम पे, 6:30 बजे, 6:15 बजे, लेकिन जब मैंने तैयार कर लिया, ऐसा मैं सारा सामान निकाल लिया, इसके कपड़े वपड़े, और तैयार करने के लिए इसे उठा ही रही थी। और तब तक भाई दोबारा से देखा तो 7 बजे से बारिश शुरू हो गई अचानक से। और अब देखती हूँ कल से एक नया रूटीन बनाऊंगी, सोच रही हूँ, क्योंकि बारिश तो रोज़ ही हो रही है, रोज़ होगी, लेकिन इसका स्कूल में कब तक स्किप करती रहूँगी, कब तक नहीं भेजूँगी। तो मैं ऐसा करूँगी, सुबह में ना कल सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठ के ना, मैं, हस्बैंड जी मेरे जाते हैं 6:30 बजे एम्स में गाड़ियाँ साफ़ करने, तो मैं 7 बजे ना उनके ही साथ मैं बोलते करूँगी, मुझे शॉप पे छोड़ दूँगे। 7 बजे तक मैं बाबू को लेके उनके साथ शॉप पे, वो मुझे छोड़ दिया करेंगी। उसके बाद में मैं 7:30 बजे का स्कूल है, तो वहाँ से 7:20 पे दुकान से मैं स्कूल के लिए निकला करूँगी, तो वहाँ 7 बजे 7:30 बजे पहुँच जाऊँगी बेटी को लेके। तो ऐसा मेरा सोचना है, और मैं कैसे करूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो यही सोचा है, और बस ऐसे ही करूँगी तब जाके ये जा पाएगी गाइस। और क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो रही है, अब रोज़ रोज़ तो मैं घर में नहीं बैठा सकती ना, इसे क्या फ़ायदा, स्कूल जाए ना जाए, लेकिन फ़ीस तो पूरी भरनी है, क्योंकि गलती हमारी है ना, हम अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल वालों की थोड़ी ना, स्कूल तो खुल ही गए हैं। तो देखते हैं कल से क्या होता है, क्या रूटीन मेरा रहता है कल का। और अभी तो 3 बज गए हैं, चलिए मैं चलती हूँ। और मौसम अभी भी बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी, लेकिन सुबह में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, पर अभी बादल बहुत तेज़ हैं। और आज 4 से 5 दिन हो गए, सावन की झड़ी लग गई है हमारे यहाँ तो ना कपड़े वपड़े सुखाने की, ना कुछ भी, मतलब रात और दिन बारिश बारिश बारिश, बस यही चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ अपनी मेहनत के लिए निकलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और मौसम का दिखा देती हूँ। रख दी पानी की बोतल, चाबी दुकान की रख दी मेरे थैले में, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर मैं जा रही हूँ शॉप पे, लेट हो रहा है, क्या फ़ायदा, और सिलाई पे। तो गाइस, ये है हमारे यहाँ का मौसम अभी,
सुबह से मतलब हल्की हल्की धूप भी हो रही है और गर्मी सी हो रही है, हवा भी चल रही है तेज़, और मौसम आप लोग देख सकते हैं, बादल। तो मौसम का क्या है गाइस, मौसम तो होता ही रहेगा, रोज़ का ही काम हो गया है ये तो मौसम का। और इसकी वजह से मैं कब तक अपने काम रोकती रहूँगी, शॉप पे भी नहीं, दो दिन से शॉप पे भी नहीं गए थे। हाँ, कल सुबह में गई थी बहन, लेकिन शाम को नहीं गई, कि शाम को फिर से बादल हो गया, बारिश हुई, तो इसीलिए। और ये दोनों की तो ना मस्ती चलती रहती है बस। मैंने तो बस इसे जन्म दिया है अपनी बेटी को, लेकिन सारा इसी ने करा, जब से ये पैदा भी नहीं हुई थी तब से ही आई थी। अगर आप लोगों ने कब, उस टाइम पे शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, ब्लॉगिंग तो मैंने अब करना शुरू किया है, छः महीने से, शायद नहीं 1 साल हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, और कंटिन्यू करते हुए शायद मुझे 6 से 7 महीने हो गए। तो ये देखिए दोनों की मस्ती चलती रहती है, क्योंकि होता है ना, मौसी माँ समान होती है, मतलब मौसी माँ से ज़्यादा मौसी प्यार करती है, तो इनकी मस्ती बस दिन भर ऐसी चलती रहती है दोनों की। ये मेरे पास तो इतना आती भी नहीं है गोद में, जितना ये इसके पास रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आप, और अगर लेट किया तो बारिश हो जाएगी, कोई पता नहीं है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू। और ये तो रात का टाइम, हम लोगों का खाना पीना हो चुका था, और बेटी का होमवर्क करवा रहे थे हस्बैंड जी। थोड़ा मैंने करवा दिया था, फिर उसने बोला मुझे पापा के साथ करना है, मैंने चलो भाई पापा के साथ भी कर लो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने दिन से अपलोड क्यों नहीं किए ब्लॉग, क्योंकि मेरे ना गाइस कुछ दिन से ना पेट से ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, और 2 दिन से मैं दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा गैस का है किस चीज़ का है। और अभी तो थोड़ा आराम है, तो अब मैं आगे से ब्लॉग अपलोड करती रहूँ।